क्या हम फर्माबरदारों को मुजरिमों जैसा कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसा फैसला करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो कि उसमें तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम खुद पसंद करते हो? या तुमने हमसे क़यामत के दिन तक पहुंचने वाली कुछ पुख्ता कस्में ले रखी हैं कि तुम्हें ज़रूर वही कुछ मिलेगा जो तुम खुद तय कर लो? जब मक्का के तपते हुए सहरा में बिलाल हबशी की पीठ पर जलते हुए अंगारे रखे जाते थे और गरीब मुसलमानों पर जुल्म किया जाता था, तो मक्का के सरदार अपने ठंडे महलात में बैठकर हंसते थे। उनका एक ही दावा था, अगर खुदा किसी से मोहब्बत करता तो इन्हें यूं तड़पने ना देता। वो समझे थे कि ये गरीब मुसलमान खुदा के ठुकराए हुए लोग हैं और वो खुद अपनी दौलत और अय्याशी की वजह से खुदा के लाडले हैं। वो एक बहुत बड़ी खुशफहमी में जी रहे थे कि इस दुनिया में भी ऐश हमारी है और अगर मरने के बाद कोई आखिरत हुई तो वहाँ भी सबसे पहले VIP प्रोटोकॉल हमारा ही होगा। वो सोचते थे कि वो कमज़ोरों पर जुल्म करें, हक को झुटलाएं, मगर अंजाम उनका सच्चे मोमिनों जैसा ही शानदार होना चाहिए। मगर फिर एक ऐसी आयत उतरी जिसने उनके इस झूठे सुकून को हिला कर रख दिया। उनके फैसले सच्चाई पर नहीं होते थे, उनके फैसले एक अंधे गुमान पर होते थे। वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि एक वो इंसान जो खुदा के एक हुक्म पर अपनी ख्वाहिशात कुर्बान कर देता है और एक वो जो खुदा की ज़मीन पर फ़िरौन बनकर जीता है, दोनों का अंजाम एक जैसा कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला ने उनके इस तकब्बुर पर सीधा वार किया। पहला सवाल जो रूह को लर्जा देता है, क्या हम फर्माबरदारों को मुजरिमों जैसा कर देंगे? क्या कायनात का मालिक इतना नाइंसाफ है कि वो एक वफादार और एक बागी को एक ही सफ़ में खड़ा कर दे? अगर ऐसा हुआ तो अदल कहाँ जाएगा? फिर अल्लाह ने उनके इस सस्ते इत्मीनान पर तीखे सवाल किए। क्या तुम्हारे पास कोई लिखी हुई किताब है जिसमें तुमने पढ़ लिया है कि जो तुम चाहोगे तुम्हें वही मिलेगा? या फिर तुमने अल्लाह से क़यामत तक के लिए कुछ पुख्ता कस्में ले रखी हैं कि तुम जो भी गुनाह कर लो अल्लाह तुम्हारी मर्जी का पाबंद है? मक्का के सरदारों के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा था, क्योंकि उनके पास कोई गारंटी नहीं थी, सिर्फ एक वहम था। ये आयत आज हमारे माइंडसेट के लिए एक आईना है। हम भी तो अक्सर इसी खुशफहमी में ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि नमाज़ें छूटें तो छूटें, गुनाह हों तो हों, अल्लाह गफूर रहीम है, हमारे साथ सब अच्छा ही होगा। हमने भी हक और नाफरमानी के फ़र्क को मिटाकर अपने दिल को एक झूठा दिलासा दिया हुआ है